दो तरीके हैं गलतियों से सीखने के और लाइफ में आगे बढ़ने के। खुद गलतियां करो, उन गलतियों से सीखो और फिर लाइफ में ग्रो करो। लेकिन उससे भी बेटर तरीका है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो और वो गलतियों को अवॉइड करो ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ 10x हो जाए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 25 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इन 2025 और ये मैं भी अवॉइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में जो 25 मिस्टेक्स बताई गई हैं उन्हें मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है जनरल मिस्टेक्स जो आपके करियर में आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सेकंड है हेल्थ रिलेटेड मिस्टेक्स, अपने माइंड और बॉडी का बेस्ट वर्जन कैसे बने। थर्ड है करियर रिलेटेड मिस्टेक्स, इसमें आपको प्रोफेशनल ग्रोथ हैक्स बताऊंगा। फोर्थ है रिलेशनशिप्स रिलेटेड मिस्टेक्स, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और टॉक्सिक बिहेवियर अवॉइड करना। फिफ्थ है वेल्थ रिलेटेड मिस्टेक्स, फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको अभी ही अवॉइड करनी चाहिए। एंड सिक्स्थ है हैप्पीनेस रिलेटेड मिस्टेक्स, डेली लाइफ की छोटी छोटी खुशियां कैसे चेरिश करें। बिल्कुल कोर से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले उन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं जिससे हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगी। फर्स्ट इज नॉट सेटिंग क्लियर गोल्स। इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड ना रहे उसके लिए क्लियर गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है तो हमारा माइंड तो तैयार बैठा है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। सिंपली हमें ये देखना है कि 2025 में हम किन एरियाज में बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में और उनके अराउंड हमें स्पेसिफिक गोल सेट करने हैं और ये हमारा 2025 का सबसे पहला टास्क होना चाहिए। अब आपके गोल्स बिल्कुल वेग नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिक गोल सेट करो। जैसे अगर आप कोई फिटनेस गोल सेट कर रहे हो तो डिफाइन करो कि आपको कितना केजी वेट गेन या लॉस करना है, कितने टाइम में करना है और उसका एक्शन प्लान भी लिखो। सेकंड है खुद से किए हुए वादे पूरे ना करना। भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। खुद से किए हुए वादे जब हम पूरे नहीं करते ना तो हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं, लोगों की नजरों में भी गिरने से बुरा होता है ये। इसीलिए गोल सेटिंग करते हुए हमें मेक श्योर करना है कि हम रियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन को भी पुश कर रहे हैं। आप चाहो तो अपने गोल्स को मंथली, वीकली एंड डेली टास्क में स्प्लिट कर सकते हो और धीरे धीरे एक्शंस ले सकते हो। थर्ड है प्लेइंग विक्टिम कार्ड एंड नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। अपनी करंट सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो यार। मैं ये आराम से कर लेता यार, बट मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई। अगर ये हो जाता ना तो मैं बेटर परफॉर्म कर लेता। भाई ये सब एक्सक्यूजेस हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं और इसको इस साल डेफिनेटली बंद कर दो। हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके हमको एक अच्छी लाइफ दी है। अगर आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हो अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, आप ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज्ड हो। बेसिक नेसेसिटीज़ आपके पेरेंट्स ने आपकी पूरी कर दी है, अब बस आपको मेहनत करनी है और अचीव करना है। फोर्थ है ओवर कंजम्पशन ऑफ सेल्फ हेल्प कंटेंट। इस वक्त इंटरनेट भरा पड़ा है सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट से। आपको हर कोई बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल के थ्रू हमेशा एक्शनेबल सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रमोट करूँ। मैं चैलेंजेस करता हूँ, खुद को पुश करता हूँ, वादे सबके सामने करता हूँ और उनको अचीव कैसे कर रहा हूँ ये भी आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूँ और अपने इंस्टाग्राम पेज पे डेली एक ऐसी रील डालता हूँ जिससे आपको मन करता है लाइफ में बेटर बनने का। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ हसल कर सकते हो, हसल विद हरमन को सब्सक्राइब करके और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। इतने सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर, वीडियोस देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ है नॉट बिल्डिंग अ रूटीन। सुबह उठते हो तो पता ही नहीं होता मुझे करना क्या है, जो सामने आ गया कर लिया, फोन दिख गया फोन चला लिया, खाना मिल गया खाना खा लिया, बस कैसे भी करके अपना टाइम वेस्ट कर लिया। ये तभी होता है जब आपकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं होती। तो 2025 में अपने लिए एक बेसिक सी रूटीन बनाओ। जिम जाने का एक टाइम रखो, खाने का टाइम रखो, काम कब करना है उसका टाइम रखो, दोस्तों से कब मिलना है उसका टाइम रखो, फोन कब चलाना है उसका भी टाइम रखो, लेकिन हर काम एक रूटीन से करो। जब हमारा एक सॉलिड रूटीन होता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। तो अपना रूटीन जरूर से बनाओ। अब हम कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और सिक्स्थ है निग्लेक्टिंग योर हेल्थ। 20s में हम इन जनरल अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि अभी हम अपने प्राइम में हैं, लेकिन हमें पता चलता है 30s, 40s, 50s में जाकर कि इन गंदे हैबिट्स ने हमारी हेल्थ की वाट लगा दी है। हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, बॉडी में जान ही नहीं होती और ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी हेल्थ का कभी ध्यान ही नहीं रखते। एक बहुत ही फेमस सेइंग है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट यू हैव 1000 प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ अंटिल यू हैव वन हेल्थ प्रॉब्लम। तो यार 2025 में अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करना बंद करो।
जिम अगर अभी तक नहीं जाते हो या कंसिस्टेंटली नहीं जाते हो तो जिम ज्वाइन करो, डाइट पे फोकस करो एंड आप अपना प्राइम एक्सपीरियंस कर पाओगे। 7th है स्ट्रेस ईटिंग एंड इमोशनल ईटिंग। ये मेरे साथ बीच बीच में हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या हमें लगता है लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो उस टाइम हमारा दिमाग हमें कहता है कि यार जंक फूड खा ले। मेरे साथ तो सच बता रहा हूँ, ये आज भी होता है। बस एक चॉकलेट खा लेता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ, पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना हम अपनी इस गलत हैबिट को जस्टिफाई करते हैं और ये हैबिट रिपीट होती है। इससे मैंने कैसे कोप अप करा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है कुछ बाहर का खाने की, तो सबसे पहले तो आप ऑल्टरनेटिव सेट करो। कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ बनाना सीखो जो आप अपने घर पर बनाओ और आपको ऐसी फीलिंग आए कि भाई मैं तो कुछ बाहर का ही खा रहा हूँ। 8th है नॉट सेल्फ केयरिंग। सेल्फ केयर का मतलब महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाना और ब्रांडेड कपड़े पहनना ही नहीं होता है। खुद को बेटर बनाना ना आपके अंदर से आना चाहिए कि मेरी स्किन बेटर रहे। उसके लिए मैं डेली शावर लूँगा, मैं हाइजीन पे फोकस करूँगा, मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगा। इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं। अपने बॉडी पर मुझे फैट पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा स्किनी होना पसंद नहीं है, तो भाई मैं जिम जाऊँगा। इसे सेल्फ केयर कहते हैं। सेल्फ केयर इवन अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना भी होता है। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे, सेल्फ केयर को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। 9th है ब्रेन रॉट। लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरीज है एक फिट बॉडी एंड पीसफुल माइंड, लेकिन डेली स्क्रॉल कर करके पूरा दिन फोन पे लग लग के हमने दोनों चीजों की ही वाट लगा दी है। और सच बता रहा हूँ यार, माइंडलेस स्क्रॉलिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है, मैं 4 बंदों में खड़ा होता हूँ, सबके हाथ में फोन होते हैं और फिर मेरा भी फोन निकल जाता है। अगर हम सिर्फ आधा घंटा भी शॉर्ट्स देखते हैं जिसमें एक शॉर्ट 15 सेकंड की थी, तो इस आधे घंटे में हमने 100 से 120 वीडियोस देख डाली। अब उन 120 वीडियोस में हमारे डिफरेंट इमोशंस ट्रिगर हुए। किसी में हमें गुस्सा आया, किसी में हम हंसे, किसी में हम इमोशनल हो गए। भाई आधे घंटे में अपने दिमाग में इतने सारे इमोशंस डालोगे तो सोचो क्या दिमाग का हाल हो जाएगा यार, दिमाग की दही हो जाएगी। तो जो मैंने बोला इस पर थोड़ा सोचो और स्टेप्स लो। अब कुछ करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं और 10th पॉइंट है अपस्किलिंग। ये भाई मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अपस्किलिंग अब एक नेसेसिटी बन चुका है, अब ये कोई चॉइस नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अपस्किल नहीं कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी सैलरी बढ़ेगी। आप ये जरूर से एक्सपेक्ट करो कि आपका ले ऑफ होने ही वाला है। आज के टाइम पर जब AI आ चुका है तो जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी करियर्स हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं। आपको और ज़्यादा तेज़ी से अब अपस्किल करना है, नहीं तो या तो आपकी जॉब कोई और ले लेगा या वो जॉब ही खत्म हो जाएगी। अगर मैं फिटनेस ट्रेनर्स की बात करूं, जितने भी ट्रेनर्स आज भी सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग दे रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं? वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अडेप्ट करा, अपस्किल करा और सोशल मीडिया के बारे में सीखा, आज वो भाई हजारों क्लाइंट्स ऑनलाइन लिए फिर रहे हैं और वो महीनों का, लाखों, करोड़ों का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो इस बात को समझो, अपस्किलिंग पे ध्यान दो और अपने करियर को 10x कर लो। यहीं से हम आते हैं अपने 11th पॉइंट पे, जो है नॉट लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और ये फ्यूचर है और प्रेजेंट भी है। मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं और मेरी टीम मिलकर AI का यूज़ करते हैं। AI के यूज़ से ही हम इतना सारा कंटेंट पुश कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारा कंटेंट AI लिख के दे रहा है, लेकिन आज के टाइम पे आप किसी भी करियर में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप AI का यूज़ करते हो, आप कम टाइम में बेटर काम डिलीवर कर पाओगे और यही मैं कर रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ChatGPT की हेल्प लो। 12th है इग्नोरिंग सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज के टाइम पे मेरे फैमिली में मुझे कोई भी मिलता है और पूछता है कि हरमन मैं अपने बेटे या बेटी को किस फील्ड में डालूं, तो मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलता हूं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई क्लासेस ज़रूर से लगवा देना। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, लाइफ में बाकी सारी चीज़ें फिगर आउट कर लेगा इंसान। आजकल क्या हो गया है कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या लैपटॉप पे भी अपना कोई काम कर रहे होते हैं तो साइड में टैब खुला रहता है यूट्यूब का, या साइड में फिर एकदम से फ़ोन उठ जाता है, थोड़ा इंस्टाग्राम चल लेता है। इससे हमारे स्टडी आवर्स, वर्क आवर्स तो बड़े लंबे हो जाते हैं और हमें लगता है हम बड़ा काम करते हैं, बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन उसमें से एक्चुअल काम आपने कितने टाइम करा और इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच में जो आपने काम करा भी वो कितना अच्छे से करा। यही हमें सीखना है कि भाई हमें बिजी नहीं रहना, हमें प्रोडक्टिव रहना है, हमें टाइम ब्लॉक करना है। आजकल मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। 14th है अवॉइडिंग अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस। हमारे रिलेशनशिप्स चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, क्लैरिटी और ऑनेस्टी के बिना भाई वो हमेशा सफ़र करती रहेंगी। बहुत बार हम अपने रिलेशनशिप्स में सामने वाले को कोई बात समझाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम ये बोल देंगे तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा या ऑफेंड हो जाएगा। लेकिन मेरी बात समझो, अगर आप ये कॉन्वर्सेशंस नहीं करोगे
तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इन कॉन्वर्जेशन को अगर आप अवॉइड करते हो तो सिर्फ कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग ही बढ़ती है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़े टाइम के लिए ऑकवर्ड माहौल हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। 15th है नॉट स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस। मुझे पता है काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी लोग मुझे देखते हैं वो अभी अपने प्राइम पे हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन स्टिल यार थोड़ा टाइम निकालो अपने लव्ड वंस के लिए। अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर से अपने घर जाऊँ और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, जो मैं पहले नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे रियलाइजेशन हुई कि सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है, अपने घर वालों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ये याद नहीं रखेगा कि आपने कितना पैसा कमाया, अपने करियर में कितना अच्छा करा। लोग बस ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया। अपने लव्ड वंस के लिए दिन में थोड़ा टाइम निकालना स्टार्ट करो। चाय पीते पीते उनसे बात कर लो, उनके साथ डिनर कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। 16th और जेन ज़ी का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक, और वो है सिचुएशनशिप्स। स्टार्टिंग में तो बड़ा कैजुअल लगता है, बट ध्यान से सोचो, ना कोई कमिटमेंट, ना क्लैरिटी, ना स्टेबिलिटी, बस एक इमोशनल रोलर कोस्टर। इस तरह का इनस्टेबल बिहेवियर आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। तो इन सिचुएशनशिप से बाहर निकलो। किसी एक रिलेशनशिप या पार्टनर के साथ टिकना पाना, बार बार जॉब्स चेंज करना, अगर आप इन सब चीज़ों का पार्ट हो तो यार आप एक बार खुद से एक ऑनेस्ट टॉक कर लो कि क्या इन चीज़ों से मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है। उल्टा आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। 17th है टेकिंग योर रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। ये तो भाई कतई मत करना। काफ़ी डिटेल रिसर्चेस से ये पता चला है कि जो लोग खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। चाहे वो उनका पार्टनर हो, उनकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। तो समझो मेरी बात को, रिश्तों को थोड़ा सीरियसली लो, फॉर ग्रांटेड मत लो किसी को भी। बहुत मुश्किल से मिलते हैं अच्छे रिश्ते, और अगर मिले हैं तो उनको निभा लो। अब कुछ हैप्पीनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं। 18th है पोस्टपोनिंग हैप्पीनेस एंड जॉयज ऑफ लाइफ। ये तो भाई मैंने इतना ज़्यादा देखा है कि बस पोस्टपोन करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा मैं ये करूँगा, एक दिन मैं ये करूँगा जब मैं ये अचीव कर लूँगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तब मैं भाई ट्रिप पे जाऊँगा, जब एक दिन मैं बाइक खरीदूंगा ना उस दिन मैं लद्दाख जाऊँगा। एक बार अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना और अपने आसपास देखना और ये चीज़ सोचना कि यार जितना कुछ भी हमें मिला हुआ है ना, बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए भी रो रहे हैं। और लाइफ बहुत छोटी है, कहते तो हैं कि बहुत छोटी है। अभी आप 20s के हो, कल आप 30s के हो जाओगे, 20s वाले मज़े नहीं आएंगे। तो ये जो मज़ा है इसे पोस्टपोन मत करो। जो 30s का है वो 30s में कर लेना, जो 40s का है वो 40s में हो जाएगा, लेकिन पोस्टपोन मत करो यार। 19th है सेल्फ सैबोटेज एंड क्रिटिसिज्म। मैंने रिसेंटली एक बहुत अच्छी रील देखी और उसमें वो बता रहे थे कि यार खुद को ना माफ़ करना सीखो। मतलब मैं ये पहले खुद के साथ बहुत किया करता था कि मैं खुद को बस क्रिटिसाइज़ करता रहता था कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, उस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। और आज भी मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो बस पूरा दिन बैठ के खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं। भाई आप खुद को नेगेटिव एनर्जीज पूरा दिन फीड करे जा रहे हो, आपकी लाइफ में कहाँ से कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। 20th है नो ग्रैटिट्यूड। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास एक फ़ोन ज़रूर से होगा, शायद थोड़ी देर बाद आपकी मम्मी आ जाए और आपको खाना परोस दें आपके आगे, आपके पास जेब में थोड़े बहुत पैसे तो ज़रूर से होंगे, आपके पेरेंट्स ने दिन रात मेहनत करके आपके लिए एजुकेशन तो एक्सेसिबल बना ही दी है। लेकिन ये समझो कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनके पास जो आपके पास है ना उसका 10% भी नहीं है। आप ऑलरेडी टॉप 5% 1% में हो। तो इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना सीखो। अगर वो ग्रैटिट्यूड नहीं है तो लाइफ में हैप्पीनेस कभी नहीं आने वाली। अच्छी लाइफ यार अप्रिशिएट करो। जब आप खुद से खुश रहोगे तभी आपका मन करेगा कि मैं कुछ और बेहतर कर लूँ और इससे भी आगे निकल जाऊं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ से अपने खुश रहो, अपने शौक पूरे करने के लिए मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। 21st मिस्टेक है बैड कंपैरिजन। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि कंपैरिजन बुरा है, कंपैरिजन बढ़िया है, लेकिन बैड कंपैरिजन बेकार है। कई बार तो कंपैरिजन हमारे लिए अच्छा होता है। हमें लगता है कि यार हमारा फ्रेंड इतना अच्छा कर रहा है, हम कैसे पीछे रह गए, और हम मेहनत करते हैं और हम भी अच्छा करते हैं। लेकिन अगर हम सामने वाले से इंस्पायर होने की जगह उससे हर बार जेलस होते रहेंगे तो हम जेलसी में ही अपना टाइम निकाल देंगे। वो इंसान तो ग्रो करता ही रहेगा, हमारे जेलसी से ऐसा तो है नहीं कि वो ग्रो नहीं करेगा। तो कंपैरिजन करो, सामने वाले से जाकर बात करो, उससे सीखो वो क्या अच्छा कर रहा है और आप अपनी लाइफ में वो चीज़ और बेहतर बना लो। यही डिफरेंस होता है। एक में आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हो, एक में आप ग्रोथ माइंडसेट लेके आगे बढ़ते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के आपको ऐसा लगता होगा कि यार इनकी लाइफ कितनी बढ़िया है, मेरी लाइफ कितनी बेकार है, ये तो फन कर रहे हैं, इनकी कितनी हैपनिंग लाइफ है।
मतलब मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं ये खुद बोलता हूँ कि यार हम ऑब्वियसली अपनी सारी चीज़ें नहीं दिखाते, कि जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा होता है वो हम नहीं शेयर करते। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता सोशल मीडिया पे, आप करते हो क्या? तो ऐसा कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली एक बेकार कंपैरिजन है ना। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्थ रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में। 20 सेकंड है लिविंग पेचेक टू पेचेक। महीने की 1 तारीख को कुछ पैसा आया, अब महीना चल रहा है, 10-15-20 दिन हो गए, वो पैसा कहाँ गया कुछ नहीं पता। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। लेकिन इसका एक बेसिक सॉल्यूशन है कि आप सेविंग्स करो एंड बजटिंग करना शुरू करो। क्या आप सच में कम ही कमा रहे हो तो फिर तो आपको मेहनत करके और ज्यादा कमाना है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक भी कमा रहे हो और अपना फालतू पैसा बस उड़ाए जा रहे हो, जैसे ही मंथली आपको पैसा मिलता है उसमें से थोड़ा बहुत सेव कर लो, और अगर थोड़ा बहुत और बच जाए तो उसे इन्वेस्ट भी कर लो। जब आप बजटिंग करोगे तो आपको पता चलेगा आप कहाँ पे गलत जगह पैसा स्पेंड कर रहे हो, फिर आप उसे करेक्ट कर सकते हो। 23rd है नॉट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ एंड फाइनेंशियल एसेट्स। सबसे पहले तो यार अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो उसे सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करना है। खुद की अपस्किलिंग पे, अच्छी डाइट पे, अच्छी बॉडी कैसे मेंटेन होगी उस पर भी आपको लगाना चाहिए मंथली बेसिस पे पैसा। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बाहर आती है लोगों के सामने, उसको मेंटेन करने के लिए आपको डेफिनेटली अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। तो सबसे पहले तो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। यार हम फालतू चीज़ों में खर्चा करने से पहले कभी नहीं सोचते। पिज्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, 500 रुपये का बिल आ जाएगा। लेकिन जब खुद घर पे अच्छा खाना बनाने का और अच्छा सामान खरीदने की बारी आती है तो हमें लगता है यार ये कितना एक्सपेंसिव है, ये ऑर्गेनिक फूड कितना एक्सपेंसिव होता है, ये सैलड कितने एक्सपेंसिव आते हैं। सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो पैसा बच जाए उसे फाइनेंशियल एसेट्स पे इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, स्टॉक्स खरीद लो। 24th मिस्टेक है नॉट बिल्डिंग अ साइड हसल। लिटरली इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों की जॉब चले जा रही है और उन्होंने अपना सारा टाइम सिर्फ एक जॉब को दे दिया था और उस जॉब से वो अब निकल चुके हैं। अब वो किस रीजन की वजह से निकले हैं वो मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहूंगा। मे बी शायद आपने अपस्किलिंग नहीं करी या कंपनी ने बस आपको फालतू में निकाल दिया। इसीलिए आज के टाइम पे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने साइड हसल पे जरूर से काम करो। 2025 में शुरू कर दो। ये जर्नी आसान नहीं होगी। पहले आपको एक टॉपिक पिक करना पड़ेगा, आपको उस पर अपस्किल करना पड़ेगा। शायद आपको 6 महीने लग जाए, शायद आपको 2 साल लग जाए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जरूर से मिलेंगे। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, मेरे साथ ये खुद हुआ। 25th और लास्ट मिस्टेक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। तो एक सेइंग है और मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, दैट व्हाटएवर गेट्स measured gets managed। जिस चीज को आप मेजर करोगे, जिस चीज को आप ट्रैक करोगे, उसी को तो आप मैनेज कर पाओगे। जिस चीज का आपके पास ट्रैक ही नहीं है वो कैसे हो पाएगा। यहाँ पे तो मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हर एक चीज में अप्लाई होता है। अगर आपने अपने एक्सपेंसेस ट्रैक ही नहीं करे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका सारा पैसा कहाँ जा रहा है। सेम वे अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो और आपने ट्रैक ही नहीं करा कि आपका वेट कितना था, रोज कितना कम हो रहा है, कम हो भी रहा है या बढ़ रहा है, तो आपने कौन सा फैट लॉस कर लिया। समझ रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो में बताए गए 25 मिस्टेक्स से आपको मज़ा आ गया होगा। ये स्क्रिप्ट बनाने में ही मुझे मज़ा आ गया था, ये वीडियो शूट करने में मेरे को मज़ा आया, और आप सब जब ये वीडियो देख रहे होगे तो आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो आप मुझसे प्रॉमिस करो, इस वीडियो में 25 चीज़ें बता दी हैं, उसमें 25 लेसन निकल के आ रहे हैं। पेन लो, कॉपी लो, 2025 प्लान करो कहाँ वीडियोस देख के अपना टाइम खराब कर रहे हो। ये वीडियो में जितने भी पॉइंटर्स बताए हैं उनको एनालाइज करो एंड अपने लिए एक कस्टमाइज 2025 प्लान बनाओ। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस के तौर पे लेकर आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे रील्स डेली आती हैं मेरी, और वो रील्स देखकर जैसे कि मैंने आपको बताया आपको मन कर जाएगा लाइफ में बेटर करने का। तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे @hustleWithHarman और यूट्यूब पे भी @hustleWithHarman फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और मुझे पता है ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी इतनी आसान नहीं होती, आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की ज़रूरत है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, वाई हसल अलोन व्हेन यू कैन हसल विद हार्मन।